देखो इसमें क्या लिखा, इधर बैठो बगल में बैठ के पढ़ा जाता है, ये आगे सामने बैठ के नौटंकी होती है। देखो आप अपना कीमती सामान कहाँ रखते हो बताओ। जैसे हम लोग कुछ भी अपना सामान रखते हैं तो कहाँ रखते हैं, अलमारी में रखते हैं कि कहीं और रख देते हैं, अलमारी, है ना। तो आप अपना सामान रखने के लिए अलमारी का उपयोग करते हो तथा अपने विचारों के लिए डायरी का उपयोग करते हो कि उसी प्रकार हम जो कार्य कंप्यूटर में करते हैं उसे डिस्क में स्टोर करते हैं। डिस्क 2 प्रकार की होती है, अच्छे से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। डिस्क तो मैंने भी लिखी थी 2 प्रकार की। हाँ, जो कार्य हम कंप्यूटर में करते हैं वो उसे डिस्क में स्टोर करते हैं। डिस्क 2 प्रकार की होती है, फ्लॉपी डिस्क और कॉम्पैक्ट डिस्क। कौन कौन सी डिस्क होती है? फ्लॉपी और कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? कॉम्पैक्ट का C और डिस्क का D, तो क्या हो गया? CD, है ना। तो फ्लॉपी डिस्क जो है अलमारी की तरह काम करती है और कंप्यूटर पे जो कार्य किया जाता है उसे, जैसे हम लोग अपने फ़ोन में वीडियो वगैरह बनाते हैं, ठीक है, तो वो कहाँ आती? फोटोज़ में, गैलरी में। उसमें एक जगह है ना, उसका नाम क्या है? फोटोज़ गैलरी। यहाँ पे हमें फ़ोटो वीडियो सेव रहती है, ठीक है। ऐसे ही कंप्यूटर का काम होता है, जैसे उसमें कुछ भी काम वाम कर रहे हैं तो उसकी एक जगह है जहाँ पे उसको रखा जाता है। तो उसको कहाँ रखा जाता है? फ्लॉपी डिस्क में। किसमें रखा जाता है? फ्लॉपी डिस्क। इसमें कंप्यूटर में कितने प्रकार की डिस्क होती है? इसमें 3 प्रकार की डिस्क होती है, एक फ्लॉपी डिस्क, एक कॉम्पैक्ट डिस्क और डिस्क ड्राइव, ठीक है। अब जैसे हम लोग अपन मोबाइल में फोटो वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, तो उसको कहाँ रखेंगे? फोटोज़ में या गैलरी में, है ना। अब जैसे हम लोग यूट्यूब पे हमें कोई इम्पोर्टेंट वीडियो देखनी तो वो हम फोटो वीडियो में तो देखेंगे नहीं, उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? यूट्यूब पे, ठीक है। और हमें जैसे मज़ेदार वीडियोस वगैरह देखनी तो उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? रील्स में, इंस्टाग्राम की या फेसबुक पे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स होते हैं, ठीक है। या फिर हमें अपनी ऐसी कोई वीडियो वगैरह बनानी है जिसमें हम लोग एक्टिंग वगैरह कर रहे हैं, ऐसे ही नौटंकी वगैरह कर रहे हैं, जिसमें हम लोग कुत्ते बन रहे हैं, है ना। तो किसमें बनते ऐसे फीचर किसमें है? स्नैपचैट वाले में है स्नैपचैट में। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। तो हर एक चीज़ का एक अलग उसको एक जगह दी गई है, ठीक है। अगर तुमको रहना है, तुम अगर किसी घर में, अगर तुम किसी जगह रहना चाहते हो तो तुम कहाँ रहोगे? घर में। स्कूल में तो रहोगे नहीं, है ना। अगर तुम्हें पढ़ने जाना है तो तुम कहाँ जाओगे? स्कूल, है ना। उसी तरह जैसे कंप्यूटर में कोई भी काम हो रहा है, इधर पढ़ पहले, जैसे कंप्यूटर में कोई भी काम हो रहा है तो उसके लिए उस जगह को रखा जाता है। जैसे फ्लॉपी डिस्क, 3 तरह की डिस्क होती है, फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क और डिस्क ड्राइव। बोलो। फ्लॉपी डिस्क, हाँ, कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क का शॉर्ट फॉर्म क्या है? CD। कॉम्पैक्ट डिस्क का शॉर्ट फॉर्म है CD। उसके बाद क्या आता है? डिस्क ड्राइव। डिस्क ड्राइव कितने प्रकार की डिस्क होती है? 3 प्रकार की डिस्क होती है, फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क और डिस्क ड्राइव। पहले ये याद कर लो कि 3 ड्राइव होती है। अब उसका हम यूज़ बताएंगे कि उसका यूज़ होता क्या है, ठीक है। बोलो। फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क का शॉर्ट फॉर्म क्या है? CD। पूछो कैसे? कॉम्पैक्ट डिस्क का TC और डिस्क का D। देखो, कॉम्पैक्ट डिस्क का C और डिस्क का D, यहाँ पे लिखा होगा कॉम्पैक्ट डिस्क। पेन कहाँ है? जब पेन लेके आओ, बताओ कैसे? जल्दी लेके आओ, जल्दी। तो गाइस ऐसे पढ़ाया जाता है। अगर आप किसी भी बच्चे को कुछ भी पढ़ा रहे हो तो पहले उसको एक अच्छे से चैप्टर पढ़ाओ, है ना, ना कि सीधे क्वेश्चन आंसर में लग जाओ। अगर वो बच्चे ट्यूशन जा रहा है या फिर कहीं पे भी जा रहा है तो आप लग गए कि हाँ चलो ठीक है, ये बताओ डिस्क कितने प्रकार की होती है, ये बताओ, इसके आंसर दो, इसके आंसर दो। नहीं, अगर बच्चा आपसे पढ़ने आया है या उसके पेरेंट्स से आपके पास भेजा है पढ़ने के लिए तो आप उसको पूरा चैप्टर पढ़ा के उसके बाद उससे आओ, है ना। क्योंकि आपकी वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आपको उसने आधा अधूरा पढ़ लिया फिर आप उसको पढ़ा रहे हो तो फिर इसका कोई सेंस नहीं बनता है। फिर आपने तो, है ना, तो आपने इसमें तो कुछ एफर्ट्स डाले ही नहीं है। तो बच्चा को आधी अधूरी वो नॉलेज की वजह से उसका सब अधूरा रह जाता है। जैसे वो कहीं से पढ़ के आया, ठीक है, उसको अधूरी नॉलेज थी, ठीक है, फिर आपने उसे पढ़ाया तो उसे थोड़ी और अधूरी नॉलेज मिली। तो इसने जो यहाँ से पढ़ा उसको अधूरी नॉलेज मिली, उसके बाद आपने उसे पढ़ाया, फिर आपकी थ्रू उसको थोड़ी अधूरी नॉलेज मिली क्योंकि आपने सोचा कि यार वो तो कहीं और पढ़ के आया, इसने नॉलेज तो क्रिएट कर ही ली है ना। ये पेन लेके आए हो तुम? हाँ। तो चलो इस पढ़ाते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क,
कॉम्पैक्ट डिस्क की स्पेलिंग क्या होती है? COMPACT, कॉम्पैक्ट डिस्क। तो हमने क्या बताया था इसका सीधा आंसर, और यहाँ हिंदी में ऐसे लिखा रहता है कॉम्पैक्ट डिस्क। लेकिन जब भी हमें किसी भी चीज़ का हमें शॉर्ट फॉर्म चाहिए ना, जैसे किसी भी वर्ड का हमें शॉर्ट फॉर्म चाहिए, पूरा वर्ड है, ठीक है, अगर हम इसका शॉर्ट फॉर्म चाहिए तो हम इसकी इंग्लिश पे जाएंगे, ना कि हिंदी पे जाएंगे, ठीक है। तो कॉम्पैक्ट का C और डिस्क का D, तो क्या हुआ? CD। समझ गए आप? ऐसे देखा जाता है, कभी हिंदी से उसका शॉर्ट फॉर्म नहीं निकाला जाता है। शॉर्ट फॉर्म ये रहता है कि पढ़ने में आसानी रहती है, बोलने में CD है ना। अब किसी से तुम जाके ये तो बोलोगे नहीं कॉम्पैक्ट डिस्क दे देना, है ना, तुम नहीं बोलोगे ना CD दे देना, हमें वीडियो देखनी है ना। ये CD ना पहले चलती थी, अब नहीं चलती है ये CD। हाँ, पापा इसमें के पास वीडियो, है। हाँ उसमें क्या दिखती है? वीडियोस वगैरह दिखती है ना। लेकिन जो फ्लॉपी डिस्क होती है उसमें जो भी काम वगैरह होता है उसमें फ्लॉपी डिस्क में आ जाता है, ठीक है। जैसे हमने पढ़ाई वढ़ाई, जैसे हमने कुछ भी काम वाम किया और हमें किसी चीज़ में सेव करना है जिससे वो डिलीट ना हो जाए, फिर हमें और भी काम करना है ना, तो वो किस में हमने सेव कर दिया? फ्लॉपी डिस्क में। और कॉम्पैक्ट डिस्क में क्या? कॉम्पैक्ट डिस्क का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? CD। यह देखने में गोल होती है, कैसी होती है? गोल। और इसे हम CD भी कहते हैं। CD ये लिखा। इसे हम CD CD भी कहते हैं। CD में हम फ्लॉपी से अधिक डाटा स्टोर कर सकते हैं। अधिक? हाँ, जैसे अरे फ्लॉपी बहुत डिस्क में, सारा। हाँ बहुत सारा। फ्लॉपी डिस्क में बहुत कम होता है डाटा स्टोर, लेकिन CD में बहुत से भी ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ये अलग से है ना, ये आप अलग से ला के उसमें डाल रहे हो, फिट कर रहे हो, है ना, कंप्यूटर में, इस वजह से। अब देखो, ये फ्लॉपी डिस्क को क्या बोलते हैं? ये अलमारी की तरह काम करती है और कंप्यूटर पे जो कार्य होता है उसे स्टोर करके रखती है। जैसे अलमारी में हम कपड़े वपड़े रखते हैं या फिर गहने वहने रखते हैं, तो वो किस में रखते हैं हम लोग? अलमारी में, जो हम लोग की फिजिकली चीज़ें हैं। लेकिन जो हम लोग किसी भी चीज़ पे काम कर रहे हैं तो वो चीज़ हम कहाँ रखेंगे? कंप्यूटर के फ्लॉपी डिस्क में, फ्लॉपी डिस्क में। ठीक है। यह अलमारी की तरह काम करती है और कंप्यूटर पे जो कार्य किया जाता है उसे स्टोर करके रखती है, ठीक है। इसलिए इसे स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। इसमें सब कुछ चीज़ें सेव रहती है। मोबाइल में हम लोग फोटो वीडियो किस में रख रहे हैं? फोटो गैलरी में रख रहे हैं। और जैसे कोई भी चीज़ है, ठीक है, जैसे हमने कुछ नोट्स वगैरह बनाए तो वो हम नोट्स वाले फीचर में रख रहे हैं ना, उसी तरह ये चीज़ भी होती है। तो हम लोग कंप्यूटर का कौन सा सारा काम किस में रखते हैं सेव करके? कंप्यूटर का जो भी हम लोग काम किए रहते हैं वो किस में सेव करके रखते हैं? CD नहीं, फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क। और CD में सिर्फ हम लोग फोटो वीडियो ही ऐड करके रखते हैं, और बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं उसमें, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है। देखो इसमें क्या लिखा है? फ्लॉपी डिस्क क्या है? मधुमक्खी को देखने आए तुम कि पढ़ने आए? तभी तुम्हें पता है ऐसे बंद कमरे में पढ़ाना चाहिए। फ्लॉपी डिस्क यह अलमारी की तरह काम करती है। बोलो। फ्लॉपी डिस्क ये अलमारी की तरह कार्य करती है और कंप्यूटर पर जो कार्य किया जाता है, जो कंप्यूटर पे कार्य किया जाता है उसे स्टोर करके रखती है। इसीलिए इसे स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। फ्लॉपी डिस्क के द्वारा हम डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक तथा क्या? फ्लॉपी डिस्क के द्वारा इस डाटा को तुम ऐसे करोगे, तुम्हारे दिमाग भेजे में थोड़ी ना घुसेगा कुछ भी। उसके लिए कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ना चाहिए। जब भी पढ़ा जाता है ना तो सिर्फ पढ़ाई घूमनी चाहिए दिमाग में, नौटंकी बाजी नहीं घूमनी चाहिए। जो तुम नौटंकी कर रहे हो ना, ये सब चीज़ें नहीं घूमनी चाहिए। बैठो पहले अच्छे से, इस चेयर पे बैठो। उधर से बैठोगे तुम, इधर से बैठो, यहाँ सामने से। फ्लॉपी डिस्क के द्वारा हम डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर आसानी से ले जा सकते हैं। अब जैसे हमें कुछ भी फोटो वीडियो किसी को भी भेजनी रहती है फ़ोन से, तो हम लोग कैसे भेज देते हैं? व्हाट्सएप के थ्रू, है ना। जैसे हमने कहा बहन मुझे वो फोटो भेज देना, बहन मेरी फोटो भेज देना, उसने कहाँ से भेज दी? वो हाथ को बहन व्हाट्सएप पे भेज रहा है, ठीक है। उसी तरह जैसे कंप्यूटर होता है ना, तो कंप्यूटर में कोई भी चीज़ कहाँ से जाती है? फ्लॉपी डिस्क से जाती है, ठीक है। अब समझ में आ गया किसके थ्रू हमें कोई भी चीज़ दूसरे कंप्यूटर में पहुंच जाती है। जैसे हमने मोबाइल है, मोबाइल में हमें कोई भी चीज़ भेजनी किसी को भी, तो किस में भेजेंगे? फ़ोन में भेजेंगे, है ना।
लैपटॉप में तब भेज देंगे जब उसमें व्हाट्सएप हमारा लिंक होगा, है ना, या कंप्यूटर में हमारा लिंक होगा। उसी तरह जैसे हमें कंप्यूटर में कंप्यूटर की कोई भी चीज़ हमें किसी और में भेजनी है तो किसके थ्रू भेजेंगे? फ़ोन में किसके थ्रू भेजते हैं? व्हाट्सएप वगैरह के थ्रू, व्हाट्सएप, इंस्टा या फिर कोई भी चीज़ है, ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। उसी तरह जैसे हम कंप्यूटर में कोई चीज़ भेजते हैं तो फ्लॉपी डिस्क के थ्रू भेजते हैं। किसके थ्रू? फ्लॉपी डिस्क। और वो भी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, ना कि मोबाइल। जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, किसी भी थ्रू। लेकिन हम लोग कंप्यूटर में कोई भी चीज़ किसके थ्रू भेजते हैं? फ्लॉपी डिस्क के थ्रू। समझ में आया? ढंग से बैठे करना, ठीक है। कॉम्पैक्ट डिस्क शॉर्ट फॉर्म क्या बताया था? कॉम्पैक्ट का सी, CD। हाँ CD। कॉम्पैक्ट डिस्क का, कॉम्पैक्ट का C और डिस्क का D, लेकिन कॉम्पैक्ट को हिंदी में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। यह देखने में गोल होती है, यह देखने में गोल होती है, इसे हम CD भी कहते हैं। CD में हम फ्लॉपी से अधिक डाटा स्टोर करके रख सकते हैं। फ्लॉपी से ज़्यादा अधिक डाटा किसमें स्टोर रहता है? CD में, ठीक है। डिस्क ड्राइव, और तीसरा क्या है? डिस्क ड्राइव, ठीक है। तीन तरह की डिस्क होती है, हमने बताया था। फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क का शॉर्ट फॉर्म होता है CD, और तीसरा होता है डिस्क ड्राइव। कॉम्पैक्ट डिस्क और फ्लॉपी डिस्क तो याद हो गई, और तीसरा क्या होता है? डिस्क ड्राइव। अब हम डिस्क ड्राइव बताएंगे क्या होता है। जिस प्रकार कैसेट को चलाने के लिए, इसे क्या बोलते हैं? इसे कैसेट भी बोलते हैं, ठीक है। जिस प्रकार कैसेट को चलाने के लिए हमें स्टीरियो की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार कंप्यूटर में फ्लॉपी तथा CD को चलाने के लिए उनके ड्राइव की आवश्यकता होती है। अगर कंप्यूटर में तुम फ्लॉपी तथा CD किसके थ्रू चला सकते हो? डिस्क ड्राइव के थ्रू। अब इसे ना, इसे CD को हम लोग कैसेट भी बोलते हैं, ओके। अब इसे हमें कैसेट डालनी है उसमें, ठीक है। अब कैसेट डलेगी किसमें है? अब ऐसे कंप्यूटर रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब हमें कैसेट डाल दी, कैसेट कैसे डालेगी? ऐसे डाल देंगे, कंप्यूटर है, लो रख दी कैसेट, चलने लगा ये, ऐसे तो डलेगी नहीं। किसके थ्रू डालेगी? उसके लिए कोई जगह होगी, कोई चीज़ होगी, उसमें हम डालेंगे, ये होती है वो डिस्क ड्राइव। ये कोई चीज़ है, उसके अंदर हम डिस्क CD डालेंगे, तब जाके तो हमारे फ़ोन में चलेगी, है ना। अब जैसे फ़ोन है, ठीक है, फ़ोन को चलाने के लिए हमें उसमें क्या डालना पड़ता है? सिम। अगर सिम ही नहीं है तो तुम्हारा नेट कहाँ से डाले, किस में डालेगा ये बता, हैं? बिना सिम के तुम्हारा फ़ोन चल ही नहीं सकता। फ़ोन चलेगा लेकिन बिना सिम के तुम्हारा नेट ही नहीं चलेगा, ना तुम किसी से कॉल पे बात कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते बिना सिम के थ्रू। तो बस वो तुम्हारा खाली फ़ोन है, बस। समझ में आया? उसके लिए कुछ भी करना है तुम्हें तो सिम डालनी ही पड़ेगी। अगर तुम्हें गेम खेलना है तो तुम्हें सिम डालनी पड़ेगी उसमें, तभी तो तुम उस गेम को नेट से, जैसे नेट के थ्रू कोई भी गेम है तो तभी तो खेल पाओगे, है ना। ऐसे कीपैड फ़ोन है, उसमें भी तुम्हें सिम डालनी पड़ती गेम खेलने के लिए, है ना। लेकिन तुम उसमें बिना सिम के भी गेम खेल सकते हो। लेकिन एक बात बता रहा है, ठीक है। फ़ोन, और वो सिम किस में डलती है? फ़ोन में। और फ़ोन के पीछे वो फीचर होता है, या फिर उसके बगल में एक फीचर होता है जिसके थ्रू उसमें सिम डलती है ना। ऐसे ही बैटरी के नीचे भी होती है वो चीज़, और इस फ़ोन की जैसे जो स्मार्टफोन है उसकी जस्ट पीछे भी होता है। जैसे ये फ़ोन रहता है, इसकी जस्ट यहाँ पे रहेगी सिम, यहाँ डाल सकते हो। बिना सिम के तुम फ़ोन पे बात कर लोगे किसी से भी? नहीं कर पाओगे ना। ऐसे ही लोग फ़ोन खरीद के बात करने लगते तो फिर क्या ही होता, है ना। यही चीज़ होती है। अब जैसे तुम्हें CD डालनी, तो ऐसे तो डाल नहीं दोगे, उसके लिए तुम्हें क्या चाहिए? डिस्क ड्राइव। अब ये डिस्क ड्राइव में तुम अपनी CD डालोगे, तब जाके तुम वहाँ पे चला पाओगे, वहाँ पे जाके तुम्हारी CD वीडियो वगैरह चलेगी, है ना। या भी तुम्हारा जो भी डाटा स्टोर है उसमें तब जाके चल पाएगा। ये चीज़ हम इसलिए तुम्हें अच्छे से समझा रहे हैं जिससे कि तुम्हारे वो दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, कि तुमसे कोई पूछ ले ओरली भी तो तुम्हें वो थ्योरी याद करके ना बतानी पड़े, वो तुम सीधे ऐसे डायरेक्टली बता दो, ओके। डिस्क ड्राइव। तीसरा क्या है? डिस्क ड्राइव। पहला क्या था? कितनी प्रकार की डिस्क होती है? 3। पहला फ्लॉपी डिस्क, और दूसरा कॉम्पैक्ट डिस्क। डिस्क शॉर्ट फॉर्म CD। हाँ, और तीसरा डिस्क ड्राइव। CD को किसी में डालना भी तो है, तो किस में डालेगी? डिस्क ड्राइव में। और फ्लॉपी डिस्क से ज़्यादा डाटा किस में स्टोर रहता है? CD में,
है ना। CD फ्लॉपी डिस्क किससे कनेक्ट कर रही है? सीडी से। CD सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, और सीडी और फ्लॉपी डिस्क का सारा डाटा किस में जा रहा है? किसके थ्रू उसमें मतलब जाएगा? डिस्क ड्राइव के थ्रू। जिस प्रकार कैसेट को चलाने के लिए हमें स्टीरियो की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार कंप्यूटर में फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी तथा सीडी को चलाने के लिए उनके ड्राइव की आवश्यकता होती है ना। समझ गए? ये होता है स्टीरियो। कैसेट होती है, इसे बोलते हैं स्टीरियो। इसे क्या बोलते हैं? स्टूडियो, स्टीरियो, स्टीरियो बोलते। क्या बोलते? स्टीरियो। ठीक है। कंप्यूटर और फ्लॉपी डिस्क को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ड्राइव की। फ्लॉपी और सीडी को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऐसे तो चलने नहीं लगेगी हवा में, उसके लिए तो कोई चीज़ चाहिए होगी ना, ड्राइव। फ़ोन पे तो हम बात ऐसे कर नहीं लेंगे, उसके लिए तो सिम की ज़रूरत होगी ना। जब सिम होगी तभी तो हम किसी से फ़ोन पे बात कर पाएंगे, और हमारी बात एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन के थ्रू पहुँच जाएगी, जिसमें हमारा कॉल जाएगा, उस फ़ोन में तो कॉल जाएगा हमारा। जब कॉल जाएगा तभी आके तो हमारी बात हो पाएगी, कन्वर्सेशन हो पाएगी। इसका हो ठीक गया? है। इसके पीछे है क्या? हाँ, अब तो ये वाला ये लास्ट रह गया। ठीक है, अब ये और अबे और नहीं पढ़ो। रह गया, पीछे देखो पहले जी, पीछे ये रहा। हाँ तो रुको। तो 3 तरह की डिस्क होती है, समझ गए? फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क का शॉर्ट फॉर्म सीडी। तीसरा डिस्क ड्राइव। डिस्क का डिस्क आ गया। 3 प्रकार की डिस्क होती है। डिस्क का डिस्क दिया, बस ड्राइव ऐड करना है उसमें। क्या ऐड करना है? ड्राइव। और फ्लॉपी डिस्क और सीडी का डाटा किसमें स्टोर रहता है? ड्राइव में। ड्राइव। और फ्लॉपी से ज़्यादा डाटा किसमें आ जाता है? सीडी। हाँ, ठीक है। कंप्यूटर में साधारणतः 2 ड्राइव होती है, फ्लॉपी ड्राइव और सीडी ड्राइव। ये तो हो ही जाएगा। कितनी ड्राइव होती है? 2 ड्राइव होती है। कितनी? फ्लॉपी और सीडी। हमने क्या बोला था? फ्लॉपी और सीडी किस में चलेगी? चलाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? ड्राइव की। और ड्राइव में क्या क्या आएगा? फ्लॉपी और सीडी ड्राइव। और उसे बोलना पड़ेगा, इस ड्राइव में 2 ड्राइव मांगे ना। ड्राइव कितनी है? 2। कौन कौन सी? हाँ, साथ में ऐड करना है उसका नाम, फ्लॉपी ड्राइव और सीडी ड्राइव। ठीक है। जैसे डिस्क है, जरा 3 प्रकार की जैसे डिस्क थी, तो डिस्क में तीनों में डिस्क लगा है, फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क और डिस्क ड्राइव। ठीक है। अब जैसे ड्राइव 2 प्रकार की होती थी, हमने बताया था। उसमें ड्राइव में क्या क्या रहता है? फ्लॉपी तथा सीडी को चलाने के लिए ड्राइव की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें एक में ही आ गई। अब उसमें जैसे पूछ लिए ड्राइव बता कितने प्रकार की? 2 प्रकार की ड्राइव होती है। उन दोनों नाम में ड्राइव जरूर जुड़ेगा। ठीक है। क्या है नाम? फ्लॉपी ड्राइव और सीडी ड्राइव। और फ्लॉपी ड्राइव किसी भी फ्लॉपी को चलाने के लिए, किसी भी सीडी को चलाने के किसी भी फ्लॉपी को फ्लॉपी ड्राइव में ये रहता है, किसी भी फ्लॉपी को चलाने में, फ्लॉपी की बात होगी तो फ्लॉपी चलेगा ना, सीडी की बात होगी तो सीडी चलेगा। देखो, किसी भी फ्लॉपी को चलाने के लिए फ्लॉपी ड्राइव, किसी भी फ्लॉपी को चलाने के लिए फ्लॉपी ड्राइव की आवश्यकता होती है, और किसी भी सीडी को चलाने के लिए सीडी ड्राइव की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर में चलाने के लिए सीडी ड्राइव की आवश्यकता होती है। और ये दोनों चीज़ें किस में चलती है? कंप्यूटर में। ठीक है। अब हम तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे, और तुमने नहीं बताया तो हर एक में एक एक चांटा खलेगा, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से समझाया है तुम्हें। ठीक है। तो हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है, उसमें हमें क्वेश्चन आंसर याद करवाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि पूरा चैप्टर के बेस पे ही सारे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं इसमें। ठीक है। अब तुम बताओ, डिस्क कितने प्रकार की होती है? डिस्क 2। और ड्राइव? 2। हाँ, कौन कौन सी? डिस्क, फ्लॉपी ड्राइव और फ्लॉपी ड्राइव एंड सीडी ड्राइव। हाँ, और जो डिस्क होती है वो कितने प्रकार की होती है? क्योंकि ड्राइव में ही 2 चीज़ें स्टोर रहती है, 2 काम होते हैं, फ्लॉपी ड्राइव और सीडी ड्राइव। ठीक है। अब ये बताओ, सीडी में डाटा स्टोर किया जा सकता है फ्लॉपी से अधिक, फ्लॉपी से कम या फ्लॉपी के बराबर? फ्लॉपी से कम। हमने क्या बताया था? सीडी में डाटा किससे ज़्यादा स्टोर रहता है? सीडी। सीडी में डाटा किसका सबसे ज़्यादा स्टोर रहता है? फ्लॉपी का। बताया था कि नहीं बताया था? फ्लॉपी को किया था सीडी से कनेक्ट, सीडी को किया था सीडी में, फिर बताया था कि फ्लॉपी सबसे ज़्यादा रहता है डिस्क में, मतलब फ्लॉपी का सबसे ज़्यादा डाटा स्टोर सीडी में रहता है, सबसे ज़्यादा। ठीक है। क्योंकि सीडी में अपना डाटा भी है और फ्लॉपी का भी डाटा ऐड कर लेता है उसमें वो। ठीक है। तो सीडी में डाटा स्टोर किया जा सकता है फ्लॉपी से अधिक, फ्लॉपी से कम या फ्लॉपी के बराबर? फ्लॉपी से ज़्यादा। हाँ, तो अधिक। अधिक। ठीक है।
डिस्क और सीडी में डाटा स्टोर किया जा सकता है फ्लॉपी से अधिक, फ्लॉपी से कम, फ्लॉपी के बराबर। फ्लॉपी से ज़्यादा। हाँ अधिक ना, ठीक है। हम तभी कह रहे थे हम चैप्टर अगर पढ़ा रहे हैं तो अच्छे से तुम पढ़ो उसे, क्योंकि उससे हम क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन तुम्हें खेलने से फुर्सत मिले तब ना। और जब भी पढ़ा जाता है तो कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ा जाता है कि हमें बस पढ़ना ही है, हमारा दिमाग इधर से उधर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अगर तुम डेली पढ़ो ना तो तुम बहुत इंटेलिजेंट हो जाओ, लेकिन तुम्हें डेली थोड़ी ना पढ़ने, तुम्हें रटा रटाया पढ़ने हैं, लट्टू तोता बनने हैं तुम्हें, लट्टू तोता, है ना। चलो, किसी सीडी को चलाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? सीडी ड्राइव। किसी फ्लॉपी को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सीडी ड्राइव। फ्लॉपी में फ्लॉपी ड्राइव की। फ्लॉपी में फ्लॉपी ड्राइव। हम अपना सामान रखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? हम अपना सामान कहाँ रखते हैं? हाँ, तो बस हम अपना सामान रखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? सीडी ड्राइव में तुम अपना सामान रखोगे, हैं? अपना सामान हम कहाँ रखेंगे? अलमारी। बस, तो फिर कंप्यूटर पे किया गया कार्य हम किस में स्टोर करते हैं? डिस्क में। डिस्क। हम अपने घर का कार्य फ्लॉपी में करते हैं, तो गलत। ठीक है, सही गलत के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सीडी गोल होती है? सही। फ्लॉपी तथा सीडी डाटा को खराब करते हैं? गलत। क्योंकि ऐसी तो अपन ने बात की ही नहीं है, तो कहाँ से आएगा, है ना। जो बात हुई ही नहीं है तो वो गलत ही होगा, और जो बात हुई है वो सही होगी, ठीक है। जो हमने चैप्टर में जितने भी जो चीज़ें पढ़ी है वो बिल्कुल सही होगी, और जो चीज़ हमने पढ़ी नहीं है वो क्वेश्चन पूछ ले तो वो गलत होगा, ठीक है। तो फ्लॉपी तथा सीडी डाटा को खराब करती है? गलत। नहीं करती है वो। कंप्यूटर में हम संगीत को सीडी प्लेयर के द्वारा सुनते हैं? गलत। कंप्यूटर में हमने गाने नहीं सुनते, हमें बताया नहीं था, सीडी में नहीं सुनते हम लोग, सीडी लगा के वो वीडियो वगैरह चालू नहीं करते, हमें बताई थी ना ये चीज़। कंप्यूटर में हम संगीत सीडी प्लेयर के द्वारा सुनते हैं? हाँ, सुनते हैं। सही। सीडी में फ्लॉपी से ज़्यादा डाटा स्टोर किया जाता है? सही। हाँ, गुड। ये देखो कितने मिनट की बन गई। 24 मिनट 25। बहुत देर की बन गई। अब बताओ, क्वेश्चन आंसर की बारी आ रही है, जो क्वेश्चन आंसर तुमसे पूछे गए हैं, ठीक है। ये सब हमने तुम्हें याद करवा दी अच्छे से। ये सीडी को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सीडी ड्राइव। फ्लॉपी को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? फ्लॉपी ड्राइव, ठीक है। कंप्यूटर पर किया गया कार्य हम डिस्क में स्टोर करते हैं, ठीक है। डिस्क किसे कहते हैं? डिस्क हम किसे कहते हैं? आठ 9 10 आएंगे। दो लेसन और ना, ये अच्छे से याद कर लो तुम, तुम्हारे लिए अच्छा है फिर। देखो कितने मिनट की बन गई। 25 मिनट। तो सो गाइस, यहीं पे हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। और अब मेरे पढ़ाने का तरीका यही है। गाइस देखिए कितने मिनट हो गए बनाते और ऑफ। सो यहीं पे हम वीडियो को एंड करते हैं। यहाँ पे इसके 3 चैप्टर्स का पेपर है। ये एक चैप्टर तो खैर मैंने कंप्लीट करा दिया, 2 और बचा। सो अगर आप बच्चे को चाहते हो कि उसे ये चीज़ और अच्छे से कंठस्थ लर्न हो जाए, तो उस बच्चे को वो चीज़ एक दिन में पढ़ाई नहीं होती है। कोई भी पढ़ाई एक दिन में नहीं होती है। अगर आप किसी को पढ़ा रहे हो तो मतलब उससे ये कहो कि जिस चीज़ कंसिस्टेंसी में लाओ। कंसिस्टेंसी हम बड़ों के लिए ही नहीं होती है, बच्चों के लिए भी होती है। उसे डेली बेसिस पे पढ़ाओ। वो कोचिंग अगर ट्यूशन भी जाता है तो उसका ये ऐसा नहीं होता है कि ट्यूशन जा रहा है तो फिर वो चीज़ें लर्न हो गई, ये हो गया। उसका रिवीजन भी होता है। उससे ये कहो कि जो तुम पढ़ते रहते हो उसका तुम रिवीजन भी करो। अगर तुम कोचिंग गए, ट्यूशन में जाके तुम्हारे टीचर ने जो तुम्हें होमवर्क करवाया, ठीक है, मैम सर जो भी हो, ठीक है, उन्होंने तुम्हें जो भी पढ़ाया, फिर उसके बाद आपने वो चीज़ पढ़ा, फिर अगले दिन
दूसरी चीज़ पढ़ाई उनने, फिर तीसरे दिन तीसरी चीज़ पढ़ाई, फिर वो होमवर्क देते हैं, फिर वो होमवर्क दे के तुम्हें वही चीज़ फिर वही चीज़ दे देते हैं कि करो वही होमवर्क करो, फिर अगले दिन दूसरी चीज़ पढ़ाई, ठीक है। फिर एक आध दिन टेस्ट ले लिया, है ना। कुछ टीचर्स तो लेते भी नहीं है टेस्ट, एक दिन में पढ़ाते रहते हैं और वही एक मतलब उनका ये टारगेट रहता है कि आज ये वाला चैप्टर कंप्लीट कराना है, 2-3 दिन के अंदर फिर वो दूसरा चैप्टर कंप्लीट कराना है, तीसरा कराना है, परसों ये कराना है। लेकिन रिवीजन कोई नहीं कराता है, रिवीजन आपको खुद से करना पड़ता है, ठीक है। अगर बच्चा खुद से अगर वो डेली बेसिस पे जो पढ़ रहा है, उसका होमवर्क हो रहा है, उसके बाद उसको 1 घंटा वो दो जो अभी तक उसने पढ़ा है उसका रिवीजन हो अच्छे से। जब उसका रिवीजन होगा, कंसिस्टेंसी उसके लिए होगी, मायने रखेगी। जैसे 1 घंटा उसका मतलब ट्यूशन का होमवर्क, मतलब जैसे ट्यूशन का होमवर्क हो गया, स्कूल का होमवर्क हो गया, 1-2 घंटे में हो गया, तो 1-2 घंटा उस बच्चे के लिए अलग से भी निकाल लो जिसमें उसका पूरे जो अभी तक उस जो पढ़ता आ रहा है वो उसका डेली बेसिस पे रिवीजन हो, जिससे कि उस बच्चे के माइंड में वो सब चीज़ें बैठे। और ऐसे बच्चे उस चीज़ को जितने अच्छे से पढ़ेंगे तो ऐसे बच्चे टॉप करते हैं, है ना। तो ये चीज़ होती है। और हमेशा अपने बच्चे को यहाँ रखो पहले नंबर पे, या फिर दूसरे तीसरे नंबर पे नहीं, क्योंकि अगर आप टॉप पे सोचोगे ना तो उस बच्चे का, जैसे आप टॉप पे सोचने के चक्कर में आप उस बच्चे को खूब पढ़ाओगे ये वो, तो वो भी उसका भी इंटरेस्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसका इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। उसका इंटरेस्ट ऐसे आता भी नहीं है, लेकिन उसके लिए इंटरेस्ट जगाना पड़ता है। हर एक चीज़ ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ को हमें करना है वो जो हम कर रहे हैं वो हमें पसंद ही है, लेकिन वो हमें करनी पड़ रही है। वो हमें इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं कि हमें नापसंद होती है, लेकिन कभी कभी वो हमारे फ्यूचर का सवाल होता है, इसलिए हमें उन चीज़ों पर फोकस करना पड़ता है। और हमेशा यदि आप टॉप का सोचोगे ना, आप हमेशा टॉप पे रहने की कोशिश करोगे, तो आप हमेशा आपका ये भी देखो कि आपका जो दिमाग है वो भी तेज़ होगा, है ना। अगर आप पढ़ाई को लेके सीरियस हो, आप पढ़ाई को लेके हमेशा चाहते हो कि आप टॉप पे रहो, टॉप पे बने रहो, तो आप कुछ लोग ये भी होंगे जो टॉप पे बनने के चक्कर में ही पढ़ लेते हैं। और जो कुछ होते हैं जो क्या करने हैं, पढ़ना है पढ़ रहे, नहीं पढ़ना है नहीं पढ़े, तुमका तेज दिमाग भी नहीं तेज होता है। तुम अगर किसी चीज़ को कर ही नहीं रहे तो उसमें जंग लग जाती है। जैसे लोहा है, लोहा का काम ही नहीं हो रहा है, काम ही नहीं हो रहा है, तो इस समय ऐसा आएगा जिसमें जंग लग जाएगी उसमें। लेकिन उसमें काम होता रहेगा, हर एक चीज़ होती रहेगी, तो उसमें जंग नहीं लगेगी। ऐसी माइंड का भी रहता है। अगर आप पढ़ते रहोगे, लिखते रहोगे, आप थोड़ा इम्प्रूवमेंट लाते रहोगे अपने माइंड पे, है ना, तो उसमें जंग नहीं लगेगी। उसमें आपको ये नहीं रहेगा, फिर आपको परेशानी नहीं होगी कि हम इतना लेट याद क्यों हो रहा है, हमें क्यों मन नहीं लग रहा है, हमें ये क्यों नहीं हो रहा है। वो इसलिए नहीं हो रहा है, आपका मन इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, आप पढ़ाई को लेके सीरियस ही नहीं हो। हर एक चीज़ भी हो, आप किसी भी फील्ड में हो, आपको उस चीज़ को लेके सीरियस होना पड़ेगा। जिस भी फील्ड में आपको उस चीज़ को लेके सीरियस होना पड़ेगा, तभी आप आगे ग्रो करोगे। नहीं तो ऐसे ही माइंड में जंग लग जाएगी और फिर लोग वो कहते हैं कि कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। ओके, तो हम यही वीडियो को एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।